बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने सऊदी अरेबिया से दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो क्या आप सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं या नहीं। मसलन एक बंदा उसने सऊदी अरेबिया से 2 वैक्सीन लगवाई, इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान में, तो क्या वो पाकिस्तान से डायरेक्ट सफ़र कर सकता है या फिर नहीं सफ़र कर सकता। ये एक आम सा सवाल है और इसका जवाब है वो बिल्कुल सफ़र कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा बंदा जिसने सऊदी अरेबिया से वैक्सीन लगवाई और फिर पाकिस्तान फाइनल एग्जिट पे चला गया, फाइनल एग्जिट के बाद फिर उसने नया वीज़ा लगवाया, क्या नए वीज़ा वाला डायरेक्ट सफ़र कर सकता है या नहीं। इस पर ऑलरेडी कई एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज जो एक्सपीरियंस है जिस भाई ने हमारे साथ शेयर किया है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत फहमी में चले जाएं और फिर आपको नुकसान उठाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? ठीक हो भाई? मैंने आपसे पहले रब्ता किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने कहा था आपका नया वीज़ा आप नहीं जा सकते। सही है, मैं अभी सऊदी अरब में पहुंच चुका हूँ। एयरपोर्ट पे सिर्फ वैक्सीन देखते हैं, वीज़ा नया हो या पुराना हो कोई मुश्किल नहीं है। तो वैक्सीन दोनों डोज लगे हों तो वो आदमी आ सकता है। ठीक है, आपके अपनी किसी भी वीडियो में थोड़ा सा बोल दें, जो भाई इस इंतजार में है उनके लिए बोल दें कि वैक्सीन लगी हो, वीज़ा नया हो या पुराना हो कोई मुश्किल नहीं। आप देखो, ये मेरा पासपोर्ट देखो, नीचे बोर्डिंग कार्ड देखो। वालेकुम सलाम जी, आपकी भाई किस्मत अच्छी है और सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप सही आए हैं बिल्कुल, क्योंकि सऊदी को इससे कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा जिसने 2 वैक्सीन लगवाई हो सऊदी से वो बंदा सफ़र कर सकता है। ये मुसीबत करते हैं एयरपोर्ट वाले। ये इस तरह के केसेस और भी हैं जो लोग आए हैं और ज़्यादा केसेस वो हैं जिनको एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया एयरलाइन वालों ने, नहीं जी आप नहीं जा सकते, आपका नया वीज़ा है। चले जी, माशाल्लाह आपकी किस्मत अच्छी थी, आप खैर खैरियत से चले गए। अच्छा, आपने किस एयरलाइन से सफ़र किया और किस एयरपोर्ट से? मैंने भाई PIA की फ़्लाइट थी लाहौर से रियाद की। तो ये भाई तो माशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। लेकिन इस तरह के पहले वाक़यात हो चुके हैं जो नए वीज़ा वाले थे। इवन के आप लोगों के साथ मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि नया वीज़ा वाला बंदा को जिसकी इमिग्रेशन भी हो गई थी, बोर्डिंग भी हो गई थी और वेटिंग लॉन्च से वापस बुला लिया गया था। ब्लू एयरलाइन की वो फ़्लाइट थी और उस बंदे को वापस भेज दिया गया था, उसे सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई थी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी बोर्डिंग पे बैठे हुए हैं, जो भी इन एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, जो सऊदी अरब से बाहर एयरपोर्ट हैं, वो किसी भी मुल्क का एयरपोर्ट है, तो इन लोगों को कुछ पता नहीं होता सऊदी अरेबिया के कानून का। इन लोगों को एक पेपर दिखा दिया गया है कि आपने सेहती देखना है, आपने तवक्कलना देखना है। ये बज़िद हैं कि हमने वही चीज़ देखनी है। हालांकि ये बंदा बिल्कुल सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक इसने सफ़र किया तो ये इसने सही सफ़र किया। इससे पहले PIA हो या एयर ब्लू हो या कोई और एयरलाइन हो, वहाँ पे लोगों को रोका जाता रहा जिनके नए वीज़ाज़ थे। बहरहाल ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पहला जो एक्सपीरियंस था जिस बंदे को वापस रोका गया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपका नया वीज़ा है और आपने वैक्सीन दोनों सऊदी अरेबिया से लगवाई हुई हैं तो आप ये रिस्क ज़रूर लें कि इंशाल्लाह आपको सफ़र की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि एयरलाइन वाले अभी थोड़े थोड़े अक्लमंद हो रही हैं, उनको भी समझ आ रही है कि सऊदी अरेबिया का रूल क्या है। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।